गुड नमस्कार, मैं प्रकाश प्रिया। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों हम आज बात करेंगे जो हमारी परीक्षा थी दोस्तों, यानी दोस्तों मध्य प्रदेश लोकसभा की जो राज्य प्रशासनिक परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2023, यानी दोस्तों 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा सिविल सर्विस एग्जाम थी दोस्तों, वो यानी कि दोस्तों 17 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी, जिस रविवार के दिन दोस्तों जो कि आयोजित हो चुकी दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों हमने दोनों पेपर दे दिए दोस्तों। इस वीडियो में बात करें दोस्तों कि अगर आपने इस परीक्षा को दिया है दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपने अगर इस परीक्षा को अगर सिविल सर्विस एग्जाम्स दिए दोस्तों, तो आपने पेपर जरूर दिया होगा दोस्तों। और दोस्तों उसमें आपने देखा होगा दोस्तों कि ये आपने मतलब उसमें पेपर में क्या क्या आया था दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए दोस्तों, आपने बिल्कुल आपने दिया होगा दोस्तों। और दोस्तों आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर किसी आंसर की में मिलाए भी होंगे दोस्तों, और आपको भी पता होगा दोस्तों कहाँ से क्वेश्चंस आए होंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस परीक्षा को दिया है दोस्तों, तो इसमें आप ये सोचते होंगे दोस्तों कि क्या पता कितना इसके अंदर कट ऑफ जा सकता है दोस्तों, और दोस्तों इसके अंदर आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों, और किसमें आपने इसमें यानी दोस्तों यानी कि कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आए दोस्तों, ये तो आपने शायद अपने आप से एनालिसिस किया ही होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में बात करें दोस्तों कि हम जो मेरा आउटपुट है दोस्तों, यानी कि मेरा आउटपुट है दोस्तों, मैंने भी इस परीक्षा को दिया है दोस्तों। तो इस परीक्षा में दोस्तों मेरा आउटपुट है दोस्तों कि जो मेरा पेपर है वो पेपर दोस्तों मैं कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या क्या है, यानी कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन जो कि राइट हुए, जो सही हुए दोस्तों, और कौन कौन से क्वेश्चन जो मैंने उसमें किए दोस्तों, यानी वो पेपर में हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों। इसमें ये भी बात करें दोस्तों कि कितना इसमें मतलब कट ऑफ कितना जा सकता है दोस्तों, और दोस्तों इसमें यानी कि मेरिट कितने बढ़ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि तो हर साल यानी दोस्तों हर एक यानी कि प्रति ईयर यानी दोस्तों हर साल यानी दोस्तों 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 हर एक साल दोस्तों यानी कट ऑफ बढ़ के आता है दोस्तों। यानी दोस्तों कट ऑफ या तो 70 से अब कभी 65 से यानी दोस्तों 65 से 75 के अंडर, मतलब ये जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष इनके लिए सभी के दोस्तों ये कैटेगरी वाइज अलग अलग रहता है दोस्तों। जैसे पिछले साल की हम बात करें दोस्तों, पिछले साल में दोस्तों हमारा जो हमारा कट ऑफ लिस्ट थे यानी दोस्तों मेरिट लिस्ट थी दोस्तों, वो प्रीलिम्स ये प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों 2022 जो प्रारंभिक परीक्षा में जो कट ऑफ लिस्ट थी दोस्तों, वो हमारे लगभग जो जनरल की दोस्तों वो 75 के समथिंग गई दोस्तों ने, तो 75 जिसके भी नंबर दोस्तों उनको क्वालिफाई कर दिया था दोस्तों। और दोस्तों यानी और भी इससे कैटेगरी रहने चाहिए, वो जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष की जितनी भी कैटेगरी की जो इसमें आते हैं दोस्तों, उसमें यानी दोस्तों सबका कट ऑफ यानी दोस्तों उसमें दोस्तों लगभग दो नंबर आप कम कर लीजिएगा दोस्तों। उसमें आपको यानी कि जैसे बोलिए कि जनरल का 75 गया दोस्तों, ओबीसी का 73 गया होगा दोस्तों, और उसके जो एससी जो है कैंडिडेट उसके लिए दोस्तों 72, इस तरह 70 एसटी के लिए दोस्तों इस तरीके दोस्तों कट ऑफ हर साल इस तरह से जारी होता है दोस्तों। यानी लगभग 65 से 75 के अंतर्गत यानी कि ये कट ऑफ रहता ही रहता है दोस्तों हर साल का दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस साल का जो कट ऑफ है दोस्तों वो थोड़ा मेरे के हिसाब से अगर पेपर के हिसाब से देखा यानी पेपर आपने दिया हो दोस्तों, पेपर आपने अगर एनालिसिस किया हो दोस्तों, तो आपको पता हो दोस्तों कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन लगभग दोस्तों। क्वेश्चन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश लोकसभा के मध्य प्रदेश का क्वेश्चन दोस्तों यानी कि जीके कुछ क्वेश्चन यानी लगभग 40% का यानी जीके मध्य प्रदेश का तो आता है दोस्तों। उसमें जो 60% होता है उसमें नहीं दोस्तों हमारा ऑल इंडिया का, और दोस्तों उसमें कई सारे विभिन्न कैटेगरी से क्वेश्चन खेल सिनेमा जगह दोस्तों, पुरस्कार जगह दोस्तों, और विभिन्न जगह से दोस्तों करंट अफेयर से विविध प्रकार की जानकारी समझा घटना जानकारी पूछी जाती है दोस्तों। हमारे जो कट ऑफ जो हमारे जो पेपर हुआ दोस्तों, उसमें लगभग हम कह सकते दोस्तों यानी जो पेपर दोस्तों वो हम इसको ना तो हम ज्यादा सरल भी नहीं कह सकते कि पेपर कैसा दोस्तों, यानी ना तो हम ज्यादा इसको सरल कह सकते हो ना इसको कठिन कह सकते। क्योंकि दोस्तों सरल की बात करें तो अगर सरल की बात करें इसको कुछ परसेंटेज के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, लगभग हम कह सकते हैं यानी कि 40% अगर बात करें तो सरल काफी था, यानी दोस्तों यानी 40% तो कट ऑफ यानी वो भी कैंडिडेट कर सकता है जो किसी ने अगर पढ़ा भी नहीं होगा दोस्तों, तो वो भी 40 नंबर का अपने लेवल के हिसाब से वो 40 नंबर भी मतलब अच्छे तरीके से 40 नंबर ला सकते हैं। यानी 40% तो सिंपल था ही था दोस्तों। और 40% बात करो तो वो थोड़ा हार्ड था दोस्तों, यानी थोड़ा 70 मतलब 40% जो बचा दोस्तों वो 40% उसका हार्ड था। यानी हार्ड का मतलब यूँ दोस्तों कि यूँ समझ लीजिए दोस्तों, यानी थोड़ा सा उसका लेवल उससे ज्यादा कठिन था थोड़ा सा। और उससे अगर 20% बचा 40 और 40 80%, तो 80% के बाद दोस्तों 20% ऐसा था दोस्तों जो कि काफी थोड़ा कठिन था। यानी दोस्तों हम इसको यानी कठिन कह सकते हैं, यानी कि मतलब हाई और मीडियम और लो, यानी दोस्तों उच्च कठिन थोड़ा मीडियम साइज का और फिर लो लेवल का, यानी दोस्तों इसमें परसेंटेज डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से दोस्तों। तो लेकिन पूरा पेपर ऑल ओवर पेपर की बात करें तो ज्यादा कठिन भी नहीं था दोस्तों, ज्यादा सरल भी नहीं था पेपर, क्योंकि दोस्तों 75 पे अगर कट ऑफ लिस्ट जाने वाला है दोस्तों, इस पेपर के अगर आधार की बात करें दोस्तों, तो ये कह सकते हैं दोस्तों कि अभी भी जो कट ऑफ लिस्ट है दोस्तों अधिकतर वो जा सकता है लगभग 65 यानी दोस्तों 67 से लेकर दोस्तों 75 के अंतर्गत ये पेपर ही कट ऑफ लिस्ट जा सकती है, चाहे वो जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष के जितने भी कैंडिडेट के जितने भी जो पेपर है दोस्तों, जितने भी एग्जाम दिए कैंडिडेट ने दोस्तों वो हर कैटेगरी के दोस्तों, तो उसमें ये कट ऑफ जा सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हर साल इतना ही कट ऑफ जाता है दोस्तों। इस पेपर का लेवल भी मेरे ख्याल से ऐसा है क्योंकि दोस्तों इस पेपर में दोस्तों अधिकतर ऐसे क्वेश्चन से पूछे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश के जीके के आधार पर दोस्तों, यानी दोस्तों जो काफी सिंपल भी थे, और दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, यानी दोस्तों काफी थोड़ा हार्ड भी थे। यानी हार्ड का मतलब यानी दोस्तों थोड़ा डीप में से पूछे गए थे, और दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो नहीं भी देखने को मिले दोस्तों। और
दोस्तों यानी कि दोस्तों अधिकतर बात करें तो करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे दोस्तों। अब की बार दोस्तों मल्टीपल से ज़्यादा क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे। और दोस्तों यानी दोस्तों कुछ इस तरीके से यानी दोस्तों यानी कि ऑल इंडिया जो इकोनॉमी यानी हुई दोस्तों, हिस्ट्रीज हुई यानी इतिहास हिस्ट्रीज हुई दोस्तों, उस तरीके से दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखने को मिला था दोस्तों हमारे इस एग्जाम्स में दोस्तों इस पेपर को हम दोस्तों यानी अगर हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों पूरा पेपर, अगर मान लिया अभी तो मैं लिस्ट मतलब शासन यानी मध्य लोकसभा में शासन ने अभी कट ऑफ लिस्ट इसकी आंसर की जारी नहीं की दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आंसर की लगभग 2 या 3 दिन के अंतर्गत जारी की जाती है दोस्तों। तो वो आंसर की जारी होने के बाद दोस्तों हमें पता चलेगा कि क्या इसका आंसर की मिलान करने के बाद दोस्तों सभी का डाउट है दोस्तों वो क्लियर होगा दोस्तों। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों जिसके ऊपर कुछ मिस्टेक्स हो सकती है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही हो सकते जिसके ऊपर मिस्टेक हो सकती है, कुछ आपत्तियां दर्ज की जा सकती है दोस्तों। उसके बाद उसका भी कुछ क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन के कुछ आंसर मतलब हर साल ऐसा होता है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, यानी कि हर बार कुछ ऑप्शन गलत मतलब उनका ऑप्शन चेंज हो जाता है, कुछ क्वेश्चन डिलीट बन जाते हैं दोस्तों। इस तरीके दोस्तों यानी कि पेपर का स्तर वो आंसर की जारी होने के बाद ही पता चला। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारा जो हमारा पेपर होता है दोस्तों वो हमारे हिसाब से यानी जो बुक्स के आधार में जो क्वेश्चन का आंसर दे रखा दोस्तों उसके आधार पर हम मिलान करें दोस्तों, तो उसके आधार पर दोस्तों हमारा पेपर का जो पेपर होता है उसके आधार पर हम कर सकते हैं कि हमारा जो एक्यूरेसी यानी कि हमारी शुद्धता के आधार पर क्वेश्चंस कितने सही हुए, कितने क्वेश्चन हम कह सकते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मेरा पेपर का जो आधार रहा दोस्तों लगभग यूं कैसे 65 के क्वेश्चन के आंसर यानी कि मैंने करेक्ट आंसर सही किया। लेकिन दोस्तों अब ये नहीं कह सकते दोस्तों कि 65 का टेप लिस्ट जाती है या फिर उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा, क्योंकि दोस्तों बीच में क्या है दोस्तों कि यानी हमने जो पेपर यानी दोस्तों हर साल का पेपर अलग अलग क्वेश्चन वही रहते हैं, आंसर भी वही रहते हैं, पेपर भी सारा कुछ वही रहता है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बदलते हैं, क्वेश्चन का कुछ भी यानी कहीं से सिलेबस वही रहता है, पाठ्यक्रम वही रहता है, लेकिन दोस्तों उसमें जो क्वेश्चन होते हैं जो उसका पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है और क्वेश्चन वही रहते हैं दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन अलग अलग हटके से आ सकते हैं दोस्तों, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं दोस्तों यानी दोस्तों कुछ आते हुए भी हम दोस्तों एग्जाम्स में 1, 2, 3, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों यानी कि हम आते हुए भी हम वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से इधर उधर कर देते हैं। यानी दोस्तों ये हर इंसान के साथ, हर एक कैंडिडेट के साथ होता है दोस्तों। वो एग्जाम वहाँ पे एग्जाम सेंटर में तो काफी कुछ अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों घर पे आगे जब उसका मिलान करता है दोस्तों तो उससे दोस्तों थोड़ा सा ऐसा लगता है यार काश ये क्वेश्चन में सही कर सकता था दोस्तों वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे डाउट इस तरीके से रहता है कि दोस्तों हमारा जो माइंड का फोकस वहीं पे रहता है दोस्तों। वो फोकस दोस्तों इस प्रकार रहता है कि दोस्तों सभी क्वेश्चन के लिए लेवल के बराबर रहता है, क्योंकि दोस्तों हर क्वेश्चन को हम सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन ये रहता है कि दो मान लिया कि किसी क्वेश्चन का हम पूरा करेक्ट आंसर सही लगा और किसी क्वेश्चन का ऐसा होता है कि हम 2 में से 1 कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन का आंसर ऐसा होता है जिनमें से हमें चारों क्वेश्चन में से कोई सा यानी 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन का हम डाउट है लेकिन एक क्वेश्चन गलत रहता है तो उसका क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर सकते। इस तरीके से दोस्तों चौथा टॉपिक ये रहता है दोस्तों कि चारों क्वेश्चन में से हम किसी को भी नहीं आता तो उसको भी हम कहीं ना कहीं दोस्तों यानी कि हम उसका क्वेश्चन का आंसर लगा के आते हैं, लेकिन दोस्तों वो तुक्के के आधार पर या फिर किसी ऐसे बेस के आधार पर जिससे दोस्तों हमने कभी पढ़ा हो या किसी समझा हो, कभी ध्यान रखा हो दोस्तों, या फिर कभी हमने जीवन में कभी उसका यानी कि कभी ना कभी इस क्वेश्चन को हमने कभी मतलब समझा हो, ध्यान रखा, तो उस आधार पर हम सही कर सकते हैं, यानी कि वो हम तुक्का कह सकते हैं। तो तुक्का है दोस्तों कोई ऐसी बात नहीं, तुक्का लगता नहीं दोस्तों, लेकिन दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखा होता है, समझा होता है, ध्यान रखा, याद रखा होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे यूज आता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों वो सही हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम कैसे दोस्तों यानी कि हमारे जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हम सही करते हुए भी नहीं कर पाते दोस्तों। कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो कि आधार इस तुक्के या फिर किसी हमने पढ़ा है, समझा है, ध्यान रखा, याद रखने की कोशिश किया, आधार पर हम उस क्वेश्चन को सही कर देते हैं दोस्तों। तो ऐसा हो जाता है दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन जैसे नहीं आते हुए भी हम ऑप्शन सही लगाते तो उसके बाद भी क्वेश्चन सही बन जाते हैं दोस्तों। इस तरीके दोस्तों यानी सभी का अलग अलग होता है, तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये पेपर कुछ क्वेश्चंस जब आएगा शासन जब 1-2 दिन के अंदर जो जारी करेगा जो हमारा जो पेपर का जो आंसर की यानी दोस्तों उससे उत्तर कुंजी जो जारी करेगा दोस्तों, उसके आधार पर हम पेपर का जो एनालिसिस हम करेंगे कि हमारे पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा यानी कि मेंस की तैयारी कितना यानी कि उसके आधार पर हो सके दोस्तों। अगर आपका 75 से अगर अभी भी अगर आपने पेपर में कुछ जोड़ा है दोस्तों और उसमें से अगर आपने बुकों से मिलान किया या फिर अपने किसी आंसर के से मिलान किया, अगर 75 से ज़्यादा अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं यार सही क्वेश्चन बनते तो आपको यानी मेंस की एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और मेंस एग्जाम तो वैसे आपने पहले से होगी, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको यानी दोस्तों अपनी मेंटेलिटी को वही बनाए रखना दोस्तों, और वहीं उसके लिए टारगेट पर ध्यान रखना दोस्तों कि आपको यानी कि बस मेंस को फोकस करना है, मेंस के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए अगर पढ़ भी लिया है, समझ लिया, ध्यान रख लिया तो उसको याद करने की कोशिश करें और दोस्तों उसके ऊपर अपना फोकस बनाए रखें दोस्तों। उसके लिए तैयारी तैयारी बनाए रखें दोस्तों। और भी नहीं पढ़ा है दोस्तों उसको भी अच्छे तरीके रिवीजन करें, पढ़े समझे, ध्यान रखें, याद रखें दोस्तों। और दूसरी बात ये दोस्तों अगर आपने फॉरेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए कि प्रीलिम्स से आपने दिया है, अगर आप दोनों एग्जाम्स कंप्लीट करना चाहते हैं, फॉरेस्ट को यानी कि दोस्तों राज्य वन सेवा में भी अधिकारी बनना चाहते हैं, रेंजर से फॉरेस्ट रेंजर या फॉरेस्ट अधिकारी बनना चाहते हैं या फिर कुछ वो बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको फॉरेस्ट में जाना तो दोस्तों उसके लिए 2 पेपर के इंक्लूड नंबर होंगे दोस्तों। दूसरा पेपर भी दोस्तों काफी उसमें वैसे तो दोस्तों सिविल सर्विस राज्य सेवा के लिए दोस्तों तो केवल 33% मार्क्स लाना पड़ता है दोस्तों, उसमें से 100 में से लगभग 33 नंबर अगर सही हो तो आपको क्वालीफाई हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप फॉरेस्ट के अधिकारी हैं दोस्तों, फॉरेस्ट के लिए दोस्तों आपको उसमें नंबर दोस्तों लगभग आपको दोनों को इंक्लूड होते हैं दोस्तों। उसका जो फॉरेस्ट की एक मेरिट लिस्ट बनती है, कट ऑफ
ऑफ लिस्ट बनती है सभी की कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, पुरुष, सभी की दोस्तों अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग उसमें वो बनती है दोस्तों। तो उसके आधार पर दोस्तों आपका यानी कि उसके बाद आपका उसमें मेरिट बनती है, जितनी पोस्ट होती है उसके आधार पर लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद मेंस उसका लिया जाता है, मेंस का भी अलग अलग फिर सब्जेक्ट केमिस्ट, उसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट का क्वेश्चन अलग अलग लिया जाता है दोस्तों। मेंस में दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है दोस्तों, लेकिन इसका जो राज्य सेवा रहता है दोस्तों, इसका अलग से पेपर लिया जाता है दोस्तों। दोनों का पेपर अलग अलग लिया जाता है, सिलेबस भी अलग अलग होता है दोस्तों, पेपर का क्वेश्चन नंबर और दोस्तों और कुछ घंटे के एग्जाम से अलग अलग होती है दोस्तों। इन्हें शेड्यूल बदल जाता है दोस्तों। ये दोनों एग्जाम तो कंडक्ट कराई जाती है, राज्य सेवा एग्जाम 2023 जो पेपर प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा दोनों के कंबाइन की जाती है दोस्तों। अगर प्रारंभिक अगर आपने सिविल सर्विस, अगर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा अगर आपने अच्छी तरीके से आपको क्वालिफाई और अगर स्टेट फॉरेस्ट रेंजर में अगर आप जाना चाहते हो दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों आपको यानी कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर अच्छी तरीके से उसके सिलेबस को अच्छी तरीके से रीड करना, पढ़ना, समझना, ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। जिससे दोस्तों अगर उसमें अच्छे नंबर लाते हैं दोस्तों, तो आप यानी प्रीलिम्स से होने के चांसेस ज़्यादा लगे दोस्तों। हर बार के कैंडिडेट से पिछली बार हमारे 304 की समथिंग गई थी दोस्तों, यानी कि जनरल की। तो दोस्तों इस 304 यानी ओबीसी जनरल इस तरह की 300 से लगभग 310 से समथिंग इसकी गई थी दोस्तों। तो अगर आपके 300 के अगर वो नंबर आते दोस्तों, तो भी आपको यानी फॉरेस्ट के लिए दोस्तों आपको यानी मेंस की एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए दोस्तों। हर साल का इस तरीके से क्राइटेरिया रहता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों मेंस की एग्जाम की तैयारी करना। क्योंकि दोस्तों मेंस में आपको दोस्तों यानी कि सबसे मेन होता है दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा के बाद दोस्तों मेंस के लिए आपको यानी उसके लिए पढ़ना, और पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यानी मेंस क्वालिफाई कर लो, साक्षात्कार आपको यानी दोस्तों फिर बाद में अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लो उसके बाद इतना नहीं रहता तो साक्षात्कार दोस्तों आपको यानी पर्सनल एड्रेस आपका लिया जाता है दोस्तों। मेंस के ऊपर फोकस कीजिए दोस्तों और मेंस को क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अगर आपने इस एग्जाम्स को दिया है, समझा है और अगर दिया है दोस्तों, तो अगर आपने वैसे तो आपको दोस्तों यानी कि आंसर की जारी होने के बाद दोस्तों सारी जानकारी आपको पता चलेगी दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, क्या उसका यानी कि पेपर में कितना हमारा कट ऑफ लिस्ट बन सकता है, कि मेरिट लिस्ट कितनी जारी, कितना क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी कट ऑफ लिस्ट जारी हो सकती है, तो आंसर की जारी होने के बाद ही पता चलेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आप मेंस के अगर आपको अभी लगता है कि मेंस आप क्वालिफाई हो सकते हो गए दोस्तों, तो आपको मेंस की बिल्कुल तैयारी कर देनी चाहिए। और बिल्कुल आप दोस्तों वैसे मेरे कहने से तो कुछ नहीं, मेरे हिसाब से दोस्तों यानी दोस्तों आपने वैसे मेंस की तैयारी पहले से कर रखी होगी दोस्तों, और ये तैयारी करते होंगे दोस्तों और भी। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको यानी कि दोस्तों मेंस की जो एग्जाम की तैयारी दोस्तों वो अच्छी तरीके से आपको यानी कि दोस्तों अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों मेंस की एग्जाम्स की तैयारी करना, क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग 2 या 4 महीने का समय मिलता है, और 4 महीने का दोस्तों आपको यानी दोस्तों अगर पहले से आपने पढ़ रखा है दोस्तों, तो बिल्कुल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, केवल रिविजन ही करना रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी नए कैंडिडेट है और नए अटेम्प्ट भी दिए दोस्तों, आपने अगर पहली बार आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया दोस्तों, लगभग दोस्तों 70 से अगर अब क्वेश्चन बन गए दोस्तों, आपको अगर किसी भी कैटेगरी में अगर 71 या 72 या 73 से अब क्वेश्चन अगर सही बन गए, किसी अपनी आंसर की किसी कोचिंग सेशन के आंसर के आधार पर या फिर किसी बुक्स के आधार पर जो क्वेश्चन की जो लिस्ट जो पेपर होते दोस्तों, क्वेश्चन बनते दोस्तों, उसमें अगर आपने देखा और मिलान किया दोस्तों, अगर क्वेश्चन अगर सही बन गए दोस्तों, तो आपको दोस्तों उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए मेंस की दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। और आपको दोस्तों यानी कि मेन चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि प्रीलिम्स होगा, मेंस हो गया, तो मेंस के बाद इंटरव्यू का आपका यानी कि उसके जो वो शेड्यूल दोस्तों तो अलग से आपको जारी किया जाएगा शासन, उसके बाद अलग से जारी करेगा, उसके लिए जो उसका साक्षात्कार जो शेड्यूल किया रहेगा वो अलग से जारी करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यानी दोस्तों अभी तुम्हें पेपर दोस्तों अभी आंसर की जारी नहीं हुई दोस्तों, आंसर के आधार पर हम पूरा यानी दोस्तों उसका जो पेपर का जो हमारा जो हमारा पेपर है दोस्तों, यानी दोस्तों मेरा जो पेपर दोस्तों वो आप यानी कि लगभग कल या परसों लगभग इसका जारी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों वैसे पेपर तो आपने देख ही लिया दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है दोस्तों, आपको पेपर के बारे में बहुत सारी ऐसी आउटपुट बताई होगी, कौन से क्वेश्चन का आंसर सही है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत है दोस्तों, वो आपको बताया होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिर भी दोस्तों मैं अभी हाल ही में अभी केवल मेरे नंबर बता के दोस्तों मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता कि दोस्तों कि मैं आपके नंबर मेरे नंबर बता दूं और आप केवल उसमें कि ये क्वेश्चन सही हुआ, ये क्वेश्चन सही, तो मैं भी नहीं कह सकता कि वो क्वेश्चन सही हो, क्योंकि आंसर के आधार पर हम क्वेश्चन का मिलान करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करो दोस्तों कि आपने भी इस एग्जाम्स को दिया होगा दोस्तों, और आपने भी काफी अच्छे तरीके प्रदर्शन किया होगा दोस्तों। लगभग अगर आप नए कैंडिडेट नए अटेम्प्ट दिए दोस्तों, तो आपने भी दोस्तों अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन तो अच्छा ही दिया होगा दोस्तों, और अच्छा मेहनत करेंगे दोस्तों, और अच्छी तरीके से आपने तैयारी करके दोस्तों एग्जाम्स को दिया होगा दोस्तों। काफी संख्या में एग्जाम सेंटर पर लोगों को देखने को मिला था दोस्तों, काफी लोग संख्या में आए थे दोस्तों, और काफी उन्होंने अच्छी तरीके से मेहनत की दोस्तों, इस एग्जाम को देने के लिए दूर दूर से आए थे दोस्तों। तो वो दोस्तों मैं एक बात बता दोस्तों, मैंने व्लॉग्स भी व्लॉग्स किया मैंने दोस्तों, यानी कि मेरा जो मैंने बोला दोस्तों, यानी कि दोस्तों मैं एक आपको यानी कि मेरा शेड्यूल है दोस्तों, यानी कि मैं ऐसे एग्जाम सेंटर तक जाऊंगा दोस्तों, वहाँ तक का सफर आपको करूँगा दोस्तों। उसको मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया दोस्तों, मैं वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने उसमें रिव्यू का एक बात बोली कि मैं रिव्यू लूँगा किसी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट या किसी का बॉयज जिसका दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं रिव्यू नहीं ले पाया, क्योंकि दोस्तों
वहाँ पे क्या है दोस्तों, यानी जैसे जैसे एग्जाम्स की छुट्टी होती है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारा 2 घंटे पेपर होता है दोस्तों, लगभग 10 बजे से लगा दोस्तों 12 बजे पेपर, तो उसमें जैसे छुट्टी होती है दोस्तों, तो सभी लोगों का एक रहता है दोस्तों कि वो जल्दी जल्दी अपना एक वो किसी को टाइम यूं भी नहीं रहता है दोस्तों, वो किसी को 2 मिनट भी दे सकते दोस्तों, अपना डायरेक्ट अपना काम करके सभी को अपने अपनी भोजन व्यवस्था या फिर किसी अपने यानी तो सभी दूर दूर से आते हैं दोस्तों, सेंटर्स पे आते हैं दोस्तों, और सभी को अपना रहता है कि दोस्तों वो किसी को मतलब 5 मिनट भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं रहते दोस्तों। तो इसलिए क्या दोस्तों, मैं रिव्यू की अगर बात करूँ दोस्तों, रिव्यू में लेने की भी कोशिश थोड़ी सी मैंने की थी दोस्तों कि किसी से बातचीत करके और मैं लूँ, और मैंने कोशिश भी थोड़ी सी की, लेकिन दोस्तों मैंने सोचा दोस्तों कि इसका रिव्यू का मतलब यानी दोस्तों आप सभी ने पेपर दिया है, सभी पेपर दिए, तो रिव्यू का इतना ज़्यादा उसका महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों सभी जानते हैं पेपर कितना कैसा आया, क्योंकि दोस्तों जो सिविल सर्विस अच्छी तरीके तैयारी कर रहा है दोस्तों, उसको तो वैसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिव्यू इस तरीके से हो जाता है कि अगली बार अगर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो वो अगले जैसे 1-2 दिन बाद कोई पेपर होता है दोस्तों, उसके लिए रिव्यू मायने रखता है, क्योंकि रिव्यू उसी के लिए कि हाँ इस क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ये बना तो कल क्या आ सकता है, तो उसका आधार पर हम एग्जाम्स की तैयारी को थोड़ा अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से और अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब क्या है, पेपर तो वो साल भर बाद परीक्षा होगी दोस्तों, अब वो तो लगभग कब आएगी, 2024 की परीक्षा, वो तो वही कैसे, लेकिन दोस्तों अभी अब रिव्यू का मैंने इतना ज़्यादा खास उसको किया नहीं, लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि अगर आपको यानी दोस्तों रिव्यू का मजा यानी कि एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या कितने कितने लोग कितने क्वेश्चन बने दोस्तों, तो वो तो जाहिर सी बात है सभी के अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन, यानी कोई पहली बार परीक्षा दिए होंगे तो उसके जाहिर सी बात है उसके कम नंबर आए होंगे दोस्तों, या फिर अच्छे नंबर भी आ सकते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों सेकंड एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे नंबर आए होंगे, थर्ड अटेम्प्ट में अच्छे नंबर आए होंगे, फोर्थ अटेम्प्ट में अच्छे नंबर, यानी सबका अलग अलग होता है, यानी जो जितना ज़्यादा समय तक उसने तैयारी करी, जितना समय तक उसने दिया है दोस्तों, तो उसके आधार पर दोस्तों उसका जो पेपर का जो होता है दोस्तों वो बनता है, वो उसका बनता है दोस्तों। ये सभी का ये अलग अलग होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी जैसे मैंने इसलिए वो रिव्यू नहीं दे पाए दोस्तों, और रिव्यू का मतलब यानी दोस्तों कि हम किसी मतलब सेकंड पेपर का मैंने सोचा कि सेकंड पेपर में ले तो सेकंड पेपर में भी यही हालत था। लोग क्या है दोस्तों, यानी दोस्तों सभी को अपना अपना स्टेशन पर और या फिर जहाँ जहाँ से आए दोस्तों वहाँ से जाने की जल्दी होती है दोस्तों, किसी को इतना समय देने की वो बनती दोस्तों नहीं। अगर 1-2-3 कैंडिडेट का अगर मैं ले भी लेता दोस्तों, तो उसमें दोस्तों इतना कुछ नहीं बन पाता, लगभग 8-10-15 लोगों का तो लेना ही पड़ता है, जिसमें हमें समय भी लगता है दोस्तों, लोगों को रोकना ही पड़ता है उसमें और बताना ही पड़ता है, उनसे पूछना ही पड़ता है। वैसे पूछने के तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ कैंडिडेट दोस्तों यानी कि वो क्या जल्दी में होते दोस्तों, उनको मतलब मेरे ख्याल से वो लेना भी थोड़ा उचित नहीं था दोस्तों, तो इसलिए मैं वो रिव्यू नहीं ले पाया दोस्तों। तो दोस्तों वो इस वीडियो में बताया तो जरूर था, लेकिन दोस्तों अगर ऐसी कोई कंडीशन बात बनती दोस्तों, बिल्कुल हम आपके लिए ऐसा रिव्यू का भी रखेंगे, जिससे दोस्तों आपको भी इसका आउटपुट पता चले, जिससे कि आपको यानी कि और मोटिवेट मिले कि लोगों का भी क्या अपनी राय होती है, क्या क्या अपने सुझाव होते हैं, क्या क्या अपने विचार होते हैं दोस्तों, वो भी आपको यानी कि आपको भी इसके माध्यम से पता चले दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपना व्लॉग भी आपको यानी कि व्लॉग्स तो क्या दोस्तों, मैंने अपना कुछ ऐसे ही मतलब घर से निकल कर दोस्तों मैंने अपने स्टेशन तक या स्टेशन से दोस्तों फिर सेंटर तक गया था मैं दोस्तों, वहाँ तक आपको रिव्यू की मैंने अपना यानी कि अपना एक शेड्यूल यानी कि वो जारी मैंने एक शूट किया दोस्तों, तो उसको मैं आपको यहाँ पे अपलोड करूँगा, जिससे दोस्तों आप देख सकते हैं उसको भी। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बस इतना ही हम कोशिश करें दोस्तों कि आगे भी आपको इस तरीके से यानी कि अभी मैंने पेपर आपको आंसर की जारी होने के बाद दोस्तों आपको हमारी पेपर का भी आपको रिव्यू बताइए, जैसे हमारे मेरे पेपर का क्या रिव्यू रहा दोस्तों। यानी मैंने पहले ही बता दो 65 के समथिंग मैंने क्वेश्चन तो बिल्कुल सही किए हैं, लेकिन दोस्तों और भी आप कह नहीं सकते दोस्तों कि कितना क्वेश्चन 65 से 70 समथिंग हम कह सकते दोस्तों कि अगर सही होते दोस्तों 70 चले जाते, लेकिन दोस्तों हम कह नहीं सकते आंसर की कितना क्या दे सकते, ये हम इसमें हम ये नहीं कह सकते दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। वीडियो दोस्तों पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दोस्तों, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। धन्यवाद।